नमस्कार साथियों, बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी बीएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं। शुरू करते हैं। जेट विमानों के लिए विमानन ईंधन में परिशुद्ध क्या होता है? सही उत्तर है केरोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल धौलावीरा ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम है दीघनिकाय। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। दीघनिकाय एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। इसकी उत्पत्ति लगभग 2500 साल पहले भारत में हुई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 54 प्लस के जगह पे गुना है, माइनस के जगह पे आएगा डिवाइड, 6 डिवीजन के जगह पे आएगा +2 और मल्टीप्लिकेशन के जगह पे आएगा -6। क्या होगा इसका वैल्यू? तो ये हो गया 54 इंटू 3/6 1/2 +2 -6 27 +2 29 -6 23। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है 23। नेक्स्ट है, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह किसका एक हिस्सा है? ये हिस्सा है बीजापुर का। गोल गुंबज भारत में कर्नाटक राज्य के शहर बीजापुर में स्थित 17वीं सदी का मकबरा है। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, तो छोटी संख्या क्या है? इनका अनुपात दिया गया है 3:7। मान लीजिए 3y 7y है और एलसीएम इनका दिया हुआ है 3y और 7y का, ये हो गया 21y एलसीएम। जहां आपको बताया गया है 21y का वैल्यू है 231, तो y का वैल्यू होगा 11। 231 डिवाइडेड बाई 21 ये आएगा 11। y आ गया 11, तो छोटी संख्या क्या हुई 3y 33 और बड़ी संख्या 77। सही उत्तर है 33, ऑप्शन सेकंड। शंभु और सुमस्वर की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो बताइए सुमस्वर की वर्तमान आयु क्या है? अभी है इनकी आयु रेशियो 5:4, 3 वर्ष बाद हो जाएगी b+3 = 11/9, जहाँ से वैल्यू आएगा आपका 9 27 11b 33, तो = ये हो गया आपका 27 और 9a - 11b = 6। 9a = 6 + 11b, a = 6 + 11b डिवाइडेड बाई 9। a का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में b के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 6 + 11b डिवाइडेड बाई 9 +3 डिवाइडेड बाई b+3 = 11/9, जो कि आपको सॉल्व करने पे इक्वेशन देगा 45b + 108 = 44b + 132, जो कि b = आपका आता है, माइनस करेंगे तो 24। तो सुमस्वर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। अगला प्रश्न है डायरेक्शन का। स्वाति दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख थी। पहले नेविगेशन देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। स्वाति दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख थी, साउथ ईस्ट। इस दिशा में वह दक्षिण वृत्ता दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है, दाहिने 90 डिग्री, फिर वह वाम वृत्ता में 135 डिग्री, 90 और 45, तो ये हो जाएगा 90 इधर और 45 इधर, 135 डिग्री, और अंत में वह दक्षिण वृत्ता दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाती है, सीधा दाहिने मुड़ती है पूरा 180 डिग्री इस साइड में। तो अब वो किस दिशा के सम्मुख है? सॉरी, ये जो है वाम वृत्ता दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है, वाम वृत्ता दिशा में 135 डिग्री, 90 डिग्री ये और 35 डिग्री ये, 135 डिग्री मुड़ती है, तो ये हो जाता है ईस्ट में अभी है, और यहाँ से वो दक्षिण वृत्ता पूरी तरह से दाहिने मुड़ के 180 डिग्री मुड़ती है, तो ये इस साइड में
वेस्ट में देख रही है, पश्चिमी दिशा में। अगला प्रश्न है, नाव की धारा की अनुकूल गति 20 किलोमीटर पर आवर है। धारा के अनुकूल है 20 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति है 4 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल है 20 किलोमीटर पर आवर। नाव को धारा के अनुकूल 160 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 96 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो धारा के अनुकूल जो गति है, ये गति नाव की गति और प्लस धारा की गति है 20 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल गति है नाव की गति माइनस धारा की गति। तो नाव की गति कितनी हो जाएगी, नाव की गति होगी 20 माइनस 4, 16 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई नाव की गति। अब धारा के अनुकूल लिया गया समय 160 किलोमीटर डिस्टेंस तय हो रहा है, और ये आपका स्पीड है अनुकूल 20 का, 8 घंटे समय ले रहा है। अब धारा के प्रतिकूल लिया गया समय, प्रतिकूल में 96 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, और प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगी, नाव की गति माइनस धारा की गति। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4, 96 डिवाइडेड बाई 12, 8 घंटे। तो कुल मिला के समय लग रहा है 16 घंटे। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। निम्न में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय अक्ष के समानांतर है। किस केस में होगी, जब वस्तु विश्राम की अवस्था में होगी। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। अगर इस प्रकार से वीडियो आपको अच्छे लगेंगे तो मैं पूरा सेट डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।